सभी प्रेम से बोलिए जय मां अन्नपूर्णा। प्राचीन काल में काशी नगरी में सुमित्रा नाम की एक स्त्री अपने पति शिवदास के साथ रहती थी। दोनों ही धर्मपरायण, विनीत और दयालु थे, किंतु निरंतर दरिद्रता ने उनके जीवन में भारी दुख भर रखा था। घर में न भोजन था, न वस्त्र और न ही धन। हर दिन सुमित्रा के हृदय में यह चिंता जागती, कब तक ऐसे जीवन को ढोएंगे। एक दिन सुमित्रा ने स्नेह से कहा, नाथ, प्रयास किए बिना केवल दुख करना उचित नहीं, आप किसी मार्ग का चिंतन करें। पत्नी की यह बात शिवदास के हृदय पर लगी और वह उसी क्षण विश्वनाथ महादेव के दरबार गया और आंसुओं के साथ बोला, नाथ, मुझे कुछ नहीं आता, न पूजा, न स्तुति और न साधना। मैं तो बस आपका दास हूँ, आप ही मार्ग दिखाइए। 3 दिनों तक वह भूखा प्यासा महादेव के इस मंदिर में बैठा रहा। तभी भगवान शंकर ने उसके कान में धीमे से 3 बार कहा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। शिवदास विस्मित होकर सोचने लगा, यह शब्द किस देवी का नाम है। उसी समय एक साधु मंदिर से निकला तो उसने पूछ लिया, हे स्वामी, अन्नपूर्णा कौन है? साधु मुस्कुराया, जिसके नाम में अन्न है उसी की कृपा से संसार अन्नपूर्ण होता है। खोजो, वे स्वयं तुम्हें मिलेगी। शिवदास घर आया और सारी बात सुमित्रा को बताई। सुमित्रा बोली, यदि स्वयं महादेव ने नाम दिया है तो मार्ग भी वही दिखाएंगे, आप पुनः आराधना करें। अगले दिन शिवदास फिर मंदिर गया। रात्रि में उसे दिव्य संकेत मिला, पूर्व दिशा की ओर चलो, अन्नपूर्णा की तलाश करो। वह यात्रा पर निकला। राह में फल खाते, सरोवरों का जल पीते हुए वह कई दिनों तक चलता गया। एक दिन उसने एक रूपवान वन देखा। वहां सरोवर के तट पर स्वर्ग रूपी देवांगनाएं बैठी थी और सभी एक ही नाम जप रही थी, जय मां अन्नपूर्णा। शिवदास ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवियों, यह कौन सा व्रत है? वे बोली, यह मां अन्नपूर्णा का व्रत है, इसे कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ वाला सूत बांध कर यह व्रत किया जाता है। यदि इतना संभव न हो तो एक दिन उपवास करके केवल कथा सुन लो। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो सूर्य, तुलसी, पीपल या शिव के समक्ष दीपक रखकर स्वयं कथा कहो। व्रत के दिन क्रोध और असत्य का त्याग करना अनिवार्य है। शिवदास ने पूछा, इस व्रत का फल क्या होता है? देवांगनाएं बोली, जो चाहे वह मिलता है। अंधों को नेत्र, निर्धन को धन, बांझ को संतान और मूर्ख को ज्ञान। मां अन्नपूर्णा तो भोजन और जीवन दोनों की दात्री है। शिवदास ने विनती की, मुझे भी व्रत का सूत प्रदान करें। देवांगनाओं ने प्रसन्न होकर उसे सूत दिया। व्रत पूरा हुआ और तभी सरोवर से हीरा मोती जड़ित स्वर्ण सीढ़ियां प्रकट हुई, जो मां अन्नपूर्णा के धाम की ओर जाती थी। शिवदास सीढ़ियां उतरता गया और उसने देखा, स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भगवान शिव भिक्षा पात्र लिए प्रसन्न खड़े हैं। शिवदास भाव विह्वल होकर देवी के चरणों में गिर पड़ा। माता, मेरे घर में अन्न नहीं, मेरे जीवन में ज्ञान नहीं, मैं शरणागत हूँ। माता मुस्कुराई, तुमने श्रद्धा की है, जाओ, तुम्हारे घर भंडार भर जाएंगे, तुम्हारी जिह्वा पर ज्ञान अंकित होगा। और वास्तव में जब शिवदास ने नेत्र खोले, वह फिर काशी में था। घर लौटने पर धन की वर्षा होने लगी। ज्ञान, यश, शांति, संतोष सब प्रकट हुआ। लेकिन समय बीता। लोगों ने लालच देकर उसे दूसरा विवाह करवा दिया। नई पत्नी ने ईर्ष्या और क्रोध में व्रत का सूत जला दिया। कृपा हटते ही धन नष्ट हुआ, घर जला, दरिद्रता फिर घेर ली। सुमित्रा ने पति का हाथ थामकर कहा, माता कभी शरणागत को नहीं छोड़ती, आओ फिर से व्रत करें। शिवदास पुनः माँ के धाम पहुंचा। माता ने कहा, तुम्हारी सुमित्रा ने सच्ची भक्ति रखी है, तुम दोनों को पुत्र प्राप्त होगा। कुछ महीनों पश्चात सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और गांव के धनवान सेठ ने भव्य अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। शिवदास को मंदिर का आचार्य बनाया गया।
सुमित्रा और पुत्र सहित वह सुख, प्रेम और भक्ति से रहने लगा। सब प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा की जय हो।